हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस कि ये क्या होता है और कैसे कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फर्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अभी नाम से ही पता चल रहा है पेरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको डिफाइन करेंगे। पेरिकार्डियम पेरिकार्डाइटिस नॉर्मली हम लोग इसमें क्या है, पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन, पेरिकार्डियम इन्फ्लामेशन। अभी पेरिकार्डियम क्या होता है, दिस इज अवर हार्ट, लेट्स सपोज। अभी इसके बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट रहती है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो आउटर कवरिंग रहती है हार्ट की, आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, जो आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट है ये हम लोगों का क्या होता है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की फर्दर दो लेयर्स होती है, विसरल एंड पैराइटल। विसरल लेयर कौन सी होती है, जो हार्ट के साथ क्लोजली एडहेरेंट रहती है, जिसको सेपरेट करना बहुत ही टफ रहता है। और सेकेंड इज पैराइटल, जो कि आउटर कवरिंग होती है, दिस इज पैराइटल एंड दिस इज विसरल लेयर। हार्ट के बाहर एक कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की फर्दर टू लेयर्स हैं, विसरल एंड पैराइटल। विसरल जो है हार्ट के साथ क्लोजली अटैच्ड है, उसको सेपरेट करना बहुत टफ रहता है। और जो पैराइटल है वो आउटर कवरिंग है। इन दोनों के बीच में जो है फ्लूइड आराम से ट्रांसलेट करता रहता है, ये एक दूसरे के साथ ग्लाइड करती रहती हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस कराती हैं। अभी जो ये पेरिकार्डियम है ये क्या क्या अलो करती है हार्ट को, अलो हार्ट टू डिस्टेंट। ये हार्ट इसके अंदर आराम से रिलैक्स कर सकता है, तब वेंट्रिकल्स की फीलिंग होगी तो आराम से डिस्टेंड कर सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिक रहती है। और कॉम्प्लियंस इसमें अवेलेबल रहता है, कॉम्प्लियंस, इलास्टिसिटी है, स्ट्रेचेबिलिटी रहती है। स्ट्रेचेबिलिटी है, जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाएगा तो हार्ट अच्छे से एक्सपेंड कर पाएगा। जो फाइबर्स हैं पेरिकार्डियम के स्ट्रेच कर जाएंगे, स्पेस मिलेगा हार्ट को ताकि वो एक्सपेंड करे, ये इसमें हेल्प करता है पेरिकार्डियम। अभी इसका फंक्शन क्या है, आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्ट करके रखता है हार्ट को, फ्रिक्शन को रिड्यूस कराता है, सराउंडिंग ऑर्गन्स के साथ कोई फ्रिक्शन ना हो। हार्ट के अंदर जो ये फाइब्रस लेयर, जो ये लेयर प्रेजेंट है, ये स्ट्रेचेबिलिटी मेंटेन करके रखता है, काफी इलास्टिक रहती है, हार्ट को एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। इफ देयर इज इंफ्लामेशन ऑफ दिस लेयर देन इट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस जो ये इंफ्लामेशन है हो क्यों रहा है, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कोज कि जो ये इंफ्लामेशन है किसकी वजह से हो रहा है। इसमें हो सकता है अक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो, अक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो, बार बार जो पेरिकार्डियम है इसके ऊपर इंफ्लामेशन हो रही है, बार बार इंजरी हो रहा है और वो रिकरेंट हो रहा है। जैसे एक हफ्ते तक चला, 2 दिन ठीक है, फिर से दोबारा से इंजरी हो रहा है, ऐसे करके करके रिकरेंट, रिमेटिंग और रिलैप्सिंग अगर प्रॉब्लम हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस ये किस रीजन की वजह से हो सकता है, लंबे टाइम से अगर यहाँ पे पेरिकार्डियम के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है, पेरिकार्डाइटिस हो रखा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है ये सिर्फ अंदर वाली लेयर को इन्वॉल्व करे, अगर सिर्फ अंदर वाली इन्वॉल्व हो रही है तो उसको बोलेंगे विसरल पेरिकार्डाइटिस। अगर आउटर वाली लेयर इन्वॉल्व हो रही है देन इट इज कॉल्ड पैराइटल पेरिकार्डाइटिस, पैराइटल पेरिकार्डाइटिस। अगर दोनों लेयर इन्वॉल्व हो रही हैं एक एडेशन फॉर्म हो जाएगा, दिस इज एडेशन पेरिकार्डाइटिस, एडेशन पेरिकार्डाइटिस। इसमें दोनों ही लेयर इन्वॉल्व है, बीच में जो ये स्पेस था इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू डिपोजिट हो रहा है, एडेशन क्रिएट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एडेशन पेरिकार्डाइटिस। इस चक्कर में जो वेंट्रिकल, जो ये वॉल है, ये जो वॉल है, दो लेयर्स हैं, ये काफी थिक हो जाते हैं। हो सकता है ये कैल्सिफाइड हो जाए, हो सकता है ये फाइब्रोस्ड हो जाए, हो सकता है ये क्या हो जाए, साथ के साथ ये थिक थिक हो जाते हैं, फाइब्रोड, कैल्सिफाइड, एडेशंस हो जाए इनके अंदर। अभी क्या होगा, जैसे ही ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल्स अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, रिलैक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाहर से कंप्रेशन उसके ऊपर लग रहा है और वेंट्रिकल्स की प्रॉपरली फिलिंग नहीं हो पाएगी। वेंट्रिकल्स को फिल करने के लिए, प्रॉपर ब्लड फिल करने के लिए उसको रिलैक्स करना पड़ता है, पूरा ओपन होना पड़ता है, बट अभी बाहर से कंप्रेशन है, पेरिकार्डियम इन्फ्लेम्ड है, आउटर कवरिंग उसके ऊपर कंप्रेशन डाल रही है, तो वेंट्रिकल्स फिलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसका सबका कंक्लूजन क्या रहेगा, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक फेलियर, डायस्टोलिक फेलियर।
अच्छे से हार्ट जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाता है, इसमें डायस्टोलिक फेलियर एंड इम्पेयर्ड फीलिंग, जो वेंट्रिकल्स में आके ब्लड आना चाहिए था इतना प्रॉपरली आ नहीं पा रहा है। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, वो कंस्ट्रक्ट करी है, कंप्रेशन डाल रहा है। अभी नॉर्मली क्या रहता है, पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स हैं, विसरल एंड पैराइटल, जो कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं हार्ट को, आउटर कवरिंग रहती है ये, और फ्रिक्शन को प्रिवेंट कराती है, स्ट्रेचेबल रहती है, अच्छे से एक्सपेंड कर पाती है, इलास्टिक रहती है, फाइबर स्ट्रेच कर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स इसके अंदर अवेलेबल रहता है। लेकिन तब हम पेरिकार्डाइटिस की बात करते हैं, पेरिकार्डियम का अगर इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक रीजंस की वजह से लंबे टाइम से पेरिकार्डियम का कोई इन्फ्लेमेशन है, या अक्यूट रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन वहां पे हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। अभी हो सकता है वो सिर्फ विसरल लेयर को इन्वॉल्व करे, अगर विसरल को इन्वॉल्व करे, सम टाइम बहुत रेयर केसेस होते हैं कि सिर्फ विसरल लेयर इन्वॉल्व हो, तो उसको बोलेंगे विसरल पेरिकार्डाइटिस। अगर आउटर कवरिंग पैराइटल कवर हो रही है तो पैराइटल पेरिकार्डाइटिस। अगर ये दोनों ही लेयर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, एडेशंस बीच में बन रहे हैं, 2 लेयर्स के बीच के अंदर फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एडहेसिव पेरिकार्डाइटिस। सारे लेयर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, इसकी वजह से जो पेरिकार्डियम है काफी थिक हो जाएगी, थिक फाइब्रोस टिश्यू वहां पे दिखाई देगा, कैल्सिफाइड हो सकती है, और नेक्रोसिस पार्ट यहाँ पे दिखाई देगा, और फाइब्रोस दिखाई देंगे। अब क्या हो रहा है कि बाहर इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो हार्ट अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर पाता है। डायस्टोल फेज में क्या होगा, वेंट्रिकल्स अच्छे से रिलैक्स करते हैं, ब्लड की फीलिंग होती है। अब अगर वेंट्रिकल अच्छे से रिलैक्स नहीं करेगा तो वो प्रॉपरली ब्लड फिल कैसे होगा, अब उसके अंदर कम अमाउंट में ब्लड आएगा, तो इसकी वजह से डायस्टोलिक फेलियर होगा और इम्पेयर्ड फीलिंग, इसमें फीलिंग इम्पेयर्ड हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। फिर आता है रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसमें पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन था जिसकी वजह से डायस्टोल फेलियर हो रहा था, वेंट्रिकल्स अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे और प्रॉपरली ब्लड फिल नहीं हो रहा था। अभी हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। दिस इज हार्ट, ये इसकी बाहर एक आउटर कवरिंग है, दिस इज पेरिकार्डियम, जो अंदर एक कवरिंग है, दिस वन कवरिंग। राइट वेंट्रिकल में ये थिन रहती है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये थिक रहती है, दिस वन। दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियम, दिस इज मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इसमें जो पेरिकार्डियम है, अभी बात करें रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें पेरिकार्डियम जो है ये नॉर्मल रहेगा, इसमें पेरिकार्डियम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम इज इटसेल्फ इन मायोकार्डियम, मायोकार्डियम प्रॉब्लमैटिक है इसमें। अभी मायोकार्डियम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अमाइलोडोसिस की वजह से, अमाइलोडोसिस की वजह से हो सकता है, हीमोक्रोमेटेसिस की वजह से हो सकता है, इसकी वजह से दिक्कत आ रहा हो, या हो सकता है यहाँ पे एडेशन, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो रहा है, फाइब्रस टिश्यू ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, या इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, इन्फिल्ट्रेशन मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसकी वजह से, या कोई मालिग्नेंट कोई प्रॉब्लम है, मालिग्नेंट लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या कोई कैंसर है उसकी वजह से है, मायोकार्डियम जिसमें अफेक्ट हो रही है, देन इट इज कॉल्ड मायोकार्डाइट। मायोकार्डियम अगर इन्फ्लेम्ड हो रही है तो कार्डिक मायोकार्डियोपैथी ये चीज होगी। तो ये प्रॉब्लम किस किस वजह से हो सकती है, अमेलोडोसिस की वजह से, हीमोक्रोमेटेसिस की वजह से, मालिग्नेंट कोई इश्यू है, फिब्रोइड टिश्यू, या फिर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सपोज अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे अमेलोडोसिस प्रोटीन यहाँ आके इकट्ठे हो रहे हैं, अगर ये यहाँ आके इकट्ठे होंगे, यहाँ पे अगर बहुत सारे अमेलोडोसिस अगर आके इकट्ठे हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स की जो लेयर है, जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, डायस्टोल के टाइम पे वो अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाएगा। वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वो नॉर्मली कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली वेंट्रिकल्स पे क्या इफेक्ट आएगा, वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बट कांट रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। उनको फील रहेगा कि हाँ मेरे को रिलैक्स करना है, बट वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं बिकॉज जो मायोकार्डियम है वो इन्फ्लेम्ड हो गई है और वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। अभी जो हार्ट है वो अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, हार्ट को स्पेस नहीं मिल पा रहा है रिलैक्स करने के लिए, तो इसमें भी साइमल्टेनियसली क्या होगा, डायस्टोलिक फेलियर विद इम्पेयर्ड फीलिंग। देखो तो हमने डिस्कस किया पेरिकार्डाइटिस, तो उसमें भी क्या हो रहा है, साथ के साथ डायस्टोलिक फेलियर है और साथ के साथ इम्पेयर्ड फीलिंग है,
प्रॉपरली वेंट्रिकल्स में फीलिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि वेंट्रिकल्स रिलैक्स ही नहीं कर पा रही हैं। बट जो पेरिकार्डाइटिस है वहां पे बाहर से कंप्रेशन है, हार्ट को स्पेस नहीं मिल रहा है एक्सपेंड करने का। लेकिन मायोकार्डियम में क्या है कि इंटरनली मायोकार्डियम लेयर के अंदर अगर दिक्कत हो गया है तो उसकी वजह से ये अच्छे से हार्ट जो है पंप नहीं कर पा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट मायोकार्डियम। दिस इज ऑल अबाउट हार्ट के अंदर क्या क्या इंफ्लामेशन की वजह से क्या क्या दिक्कतें रहेंगी। डायस्टोलिक फेलियर रहेगा, पेरिकार्डाइटिस या फिर कार्डियोमायोपैथी है, और प्रॉपर्ली फीलिंग नहीं हो पाएगा, वेंट्रिकल्स अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।